जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे जो बाबा लोग, जो तांत्रिक लोग, जो अघोरी लोग या जो जैसे आप मान सकते हो, वो लोग यंत्र और माला बेच रहे हैं। आप सोचिए ज़रा, आप लोग इसका खुद बाद में करना कि क्या सही है क्या गलत है। कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप यह माला ले लो, ये साधना हो जाएगी, और यह यंत्र ले लो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी, धन की प्राप्ति हो जाए। तो आप लोग खुद समझिए, क्या ये सब लेने से सच में आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी? क्योंकि वो लोग बेचारे, जो ये लोग धन प्राप्ति का दावा कर रहे हैं, वो लोग तो खुद बेच रहे हैं धन के लिए, पैसे के लिए। अब सोचिए कि आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन कौन बेचारा बैठा है। इन लोगों से, धर्म से, शक्ति से, किसी के दुख से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ धन से मतलब है, पैसा मिलना चाहिए। तो बहुत लोगों के कहने पे मैं ये सब आप लोगों को बना रहा हूँ। और रही बात माला की, तो सिद्धियाँ माले से नहीं मिलती हैं। लोग जो बोलते हैं कि माला प्राण प्रतिष्ठित करो, ये करो, माला सिर्फ गिनती करने के लिए किया जाता है। क्योंकि हम जो गिनते हैं तो हमारी क्या कभी गिनती ऊपर नीचे हो जाती है, तो हम संकल्प लेते हैं। जैसे एक संकल्प की शक्ति सबसे बड़ी होती है। तो संकल्प आपने सुना होगा कि मंत्र में संकल्प लेके जप किया जाता है। जिन्होंने सुना है वो जानते होंगे, जिन्होंने नहीं सुना हो उसको मैं बता देता हूँ कि संकल्प लेके लिए जाते हैं कि मैं फलाने का, फला देवता का मैं मंत्र इतना माला में जप करूँगा। तो आपको गिनती तो होनी चाहिए कि मैं इतना माला, तो माला गिर आपके पास नहीं रहेगा तो गिनती ऊपर नीचे हो जाओगे। शुद्ध कर लिया जाता है। आपको माले के लिए एक रुद्राक्ष की माला लिया जाता है और शिवलिंग में उसको गंगा जल से धो के शिवलिंग से टकरा लिया जाता है, पूजा कर लिया जाता है। तो माला का, ये जो माला बेच रहे हैं सब फ्रॉड लोग हैं, और यंत्र जो बेच रहे हैं वह फ्रॉड बाबा है। आप लोग खुद बोलना कि क्या सही है क्या गलत है। मैं आप सब लोगों के सामने सिर्फ रख रहा हूँ। और किसी की भक्ति करोगे तो माला से ये नहीं कि माला आपको भक्ति या आपको सफलता दिला देगी। दिलाएगा तो आपका मन, आपका जप। क्योंकि सब बोलते हैं कि ध्यान, आपने बहुत सुना होगा कि ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। ध्यान क्या होता है? ध्यान होता है एक, उस पार एक देव होता है, इस पार हम है, तो बीच का पुल होता है ध्यान। हम जिसको मंत्र समर्पित कर रहे हैं उसके प्रति हम ध्यान लगा के, आस्था लगा के अगर जब किया जाए तो उस देवता के पास हमारी पुकार बहुत जल्दी जाती है, और जो हमारी कामना है वो उसमें मददगार होते हैं। तो सारा इसमें आपका ध्यान का है। और मंत्र आपका सही होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मंत्र और ध्यान दोनों एक पूरक है। ध्यान तो हो गया एक पुल देवता के पास जाने का, और मंत्र हो गया उसकी तरफ मुंह करके। ऐसा है कि देवता की दिशा हो गई दक्षिण साइड या पूरब साइड, और आप मुंह करके पश्चिम साइड जप रहे हो, तो देवता आपके पीछे है, आप उधर मुंह करके जप रहे हो। तो इसलिए मंत्र होता है कि सटीक ध्यान और सटीक मंत्र। मंत्र का मतलब दिशा कि आपका उस देवताओं के पास ध्यान लगा रहे, और मंत्र द्वारा मंत्र सही हो, उसकी पुकार जाए, दोनों सही होना चाहिए। और मंत्र आजकल में ज़्यादातर क्या होता है कि इधर उधर से करके लोग देते हैं, इसलिए कोई समझ नहीं पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करें क्या ना करें। इतने जैसे कि प्रोडक्ट आ गए हैं कि कौन सा हम लगाए कौन सा न लगाए, आदमी कंफ्यूज हो गया है। और दूसरी चीज़ कि इसमें आप सब लोग खुद कोई चीज़ बिना जाने परखे, आप कोई सामान, चलो एक पेंट लेने जाते हो तो उसको कितना जांच परख के लेते हो, मुझे सही होगा कि नहीं, अच्छा लगेगा कि नहीं। तो ये तंत्र मंत्र में गुरु बनाने से पहले ऐसा क्यों नहीं आप लोग करते हो? क्योंकि वो तो आज पहनोगे कल फट जाएगा, फेंक दोगे, 1000-2000 की चीज़ है। पर आप जीवन, अपने जीवन की सांस उस मंत्र के सहारे, या आप अकेले में जब करोगे तो आप अपने जीवन को झोंक रहे हो, तो उसे जाने बिना क्यों नहीं कर रहे हो? तो मेरा यही आप लोगों को कहना है कि मंत्र और माला जो बेच रहे हैं, एक बार ज़रूर इस बारे में अमल कर लीजिएगा। इसके बाद जो है, क्योंकि पहले से अगर ये सब इतना होता तो हमारे ऋषि मुनि जंगलों में कौन माला प्राण प्रतिष्ठित करके लेता? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने शिवलिंगों को टच करा, उसी मंत्र पे मैंने साधना की और सफल भी हुआ, ऐसा कोई नहीं है।
और मैं प्राण प्रतिष्ठित ये सब के झमेले में नहीं पड़ा, ज़्यादा कोई बहुत बड़े बड़े नहीं, बस मन सही होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो खुद किया है वही आप सब लोगों को बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें विधि विधान, बहुत ज़्यादा झमेले की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर के प्रति आपको भक्ति करना है, श्रद्धा करनी है, तो एक उनके प्रति विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए, बस दो ही आपके पास होना ज़रूरी है। और रही बात गुरु की दान दक्षिणा की, तो गुरु देखो कोई भी होता है, अपना समय देगा, अपना टाइम देगा, तो आपको कुछ ना कुछ अपने मेहनत का कुछ ना कुछ आपको उसको दे देना चाहिए। बाकी आप सब लोगों की जैसी इच्छा, तो यही सब है। अगर इस तरीके से आप लोग साधना करोगे तो आप लोगों को ज़रूर सफलता मिलेगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यंत्र का बात करूँगा, क्योंकि मैं दोनों बात एक वीडियो में बता दूंगा तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा, कि इसलिए मैं अलग अलग आप लोगों को बता रहा हूँ कि माला का इस वीडियो में मैं बता दूंगा, और यंत्र जो बेच रहे हैं जो बाबा लोग हैं उनका मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, ताकि आप लोगों को भी सही समझ में आ जाए। और आप लोग खुद क्या सही है क्या गलत है आप अपने हिसाब से करिए, मेरा काम है आप लोगों को बताना, क्योंकि किसी आदमी को बताना या अर्थात अपना धर्म निभाना। अगला आदमी तो ये तो नहीं बोलेगा कि किसी ने मुझे इससे अवगत नहीं कराया, तो मेरा काम है आप लोगों को बता देना। आप लोगों ने मुझसे पूछा है तो मेरा काम है आप लोगों को बता देना और सचेत कर देना। बाकी आप सब लोगों की जैसी इच्छा। ये माला यंत्र वाले पाखंडियों से सदैव दूर रहें, क्योंकि ये दिखने में ये बेच दुकान लगा रहे हैं, तो इन लोगों से किसी दुख तकलीफ से किसी से मतलब नहीं है, इनको बस पैसा चाहिए। लोग बोलते हैं लो भाई यंत्र ले लो, माला ले लो, पैसा मिल जाएगा। क्या ये फ्री में दे रहे हैं? आपको तकलीफ जान के कि फ्री में दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इनसे जितना ऐड बने ले लो, पैसा कमा लो, बाद में तो ये कुछ भी करें। तो बाकी आप सब लोग समझदार हो, समझ जाइए जैसी आप लोगों की इच्छा। जय श्री महाकाल।